हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सपोर्ट के अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली नेक्स्ट हमें मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर वीडियो में आवाज ना आपको थोड़ा यहाँ पर जो है डीप सा आ सकती है, क्योंकि मेरा माइक ऑलरेडी खराब हो चुका है। तो मैं यहाँ पर ना माइक के सामने ही आके बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि थोड़ा डिस्टर्ब हो आवाज के लिए, तो उसको थोड़ा मैनेज कर लेना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस टाइम पे बीटीसी के अगर हम प्राइस को देखें ना, तो प्राइस ऑफ बीटीसी इज एट अराउंड 73,300 के आसपास स्टिल बीटीसी का प्राइस मूव कर रहा है। तो यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि ये एक एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस में हमें मूवमेंट देखने को मिले। तो कैसा यहाँ पर मूवमेंट होगा, तो उसके ऊपर हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट थिंग इज दैट कि 73,300 पे अभी इस टाइम पे प्राइस चल रहा है। तो ये जो जिस जोन के आसपास प्राइस चल रहा है, इसी जोन से ऑलरेडी हमने देखा है कि प्राइस ने मल्टीपल टाइम्स इन पर्टिकुलर जोन्स के आसपास कंसोलिडेट किया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट कंसोलिडेशन हमें देखने को मिला 72,086 पे। अगेन वन मोर कंसोलिडेशन वाज ऑन अराउंड 17,700 एंड अभी इस टाइम पे देखोगे तो यहाँ से अगेन प्राइस फिर से ऊपर मूव करने की कोशिश कर रहा है। तो नेक्स्ट हम यही एक्सपेक्टेशन लगाएंगे कि प्राइस यहाँ से कुछ इस तरीके का कंसोलिडेट करने के बाद प्राइस में हमें 75,000 के आसपास देखने को मिले। 75,000 पे यहाँ पर हमारे लिए ऑलरेडी एक रिजेक्शन है, जो कि प्राइस ने प्रीवियसली यहाँ से लेके रखा हुआ था। अराउंड 72,700 के आसपास यहाँ पर एक बार ऑलरेडी हमने रिजेक्शन देखने को मिला है। अगेन वी गॉट अ रिजेक्शन फ्रॉम दिस पार्टिकुलर वीक रेजिस्टेंस एज वेल। यहाँ पर हमें वीक से एक बार रिजेक्शन देखने को मिला। तो मल्टीपल डबल रेजिस्टेंसेस हमें देखने को मिले हैं इसी जोन। अब इस टाइम पे यही आप प्रेडिक्शन लगा सकते हो कि प्राइस के अंदर ग्रेजुअली एक मूवमेंट देखने को मिले टिल 74,800 के आसपास। और 74,800 को अब इस टाइम पे ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि प्राइस कंसोलिडेट करेगा, साइडवेज में मूव करेगा, बट इट डजंट गारंटीड एनीथिंग कि 75,000 ब्रेक नहीं होगा। 75,000 से पहले आप अपना शॉर्ट पोजीशन बना लो। मैं शॉर्ट के लिए स्टिल किसी को रेकमेंड नहीं करूंगा कि शॉर्ट पोजीशन अभी इस टाइम पे बनेगी। आई विल रेकमेंड कि लॉन्ग पोजीशन के लिए ज्यादा से ज्यादा देखो, और जितना शॉर्ट पोजीशन के लिए देख रहे हो, ऑलरेडी यू गाइज हैव बीन शॉर्टिंग फ्रॉम 50,000 के आसपास भी आप शॉर्ट कर रहे थे बीटीसी को, तो अब इस टाइम पे 73 पे भी आ चुका है। तो 50,000 60,000 पे जितने भी ने भी शॉर्ट किया है, तो पोजीशन तो लिक्विडेट होगा ही, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि मैं गारंटी लेता हूं इस बात की। क्योंकि बीटीसी में अभी इस टाइम पे आप ऐसे सोच रहे हो कि बीटीसी 60,000 के आसपास आ जाएगा या फिर 65,000 के आसपास, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि मार्केट में कुछ बहुत नेगेटिव न्यूज आ जाए निकल के, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो, बट राइट नाउ 90% ऐसा चांसेस है कि प्राइस यहाँ तक नहीं आएगा। तो जितने भी लोगों ने 60,000 पे 55,000 पे यहाँ पर नाम शॉर्ट पोजीशन किया था बीटीसी को, 43-45,000 वाले तो ऑलरेडी लिक्विडेट हो गए होंगे। अगर किसी ने यहाँ पर अब इस टाइम पे डीसीए वगैरह कर नहीं किया है तो ऑलरेडी लिक्विडेट हो गया होगा। बट मेरे हिसाब से अगर आपका प्राइस बहुत ज्यादा नीचे था, अगर आपने स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड नहीं की, और अभी इस टाइम पे 50,000 से 55,000 से शॉर्ट करने के बाद अभी तक अगर आप डीसीए कर रहे हो विदाउट स्टॉप लॉस, दैट मीन्स कि मेरे हिसाब से आप डीसीए कितना करते जाओगे, क्योंकि प्राइस बीटीसी का 85,000 80,000 के आसपास इजीली जा सकता है। देन हाउ कैन यू डू द डीसीए? तो इसके लिए बेटर यही रहता है कि डीसीए के चक्कर में बिल्कुल भी हमें नहीं बढ़नी चाहिए। हमेशा फ्यूचर में एक एंट्री लेनी चाहिए, उसके साथ एक स्टॉप लॉस होनी चाहिए। अगर स्टॉप लॉस हिट होती है देन यू कैन एग्जिट योर ट्रेड, दैट्स इट। उससे ज्यादा जो है हम फ्यूचर में ज्यादातर अपना फंड्स भी नहीं देनी चाहिए। क्योंकि अगर आप देखो बीटीसी के केस में भी अगर आप देख लो, अगर आपने यहाँ पर बीटीसी में डीसीए करके रखा हुआ है, लेट्स सपोज कि आपका जो लिक्विडेशन था 66,000 पे, अगर आपका लिक्विडेशन था वहां पे 66,000 के आसपास आपने और एक बार यहाँ पर डीसीए करके रखा, तो यहाँ पर डीसीए करने के बाद प्राइस फिर से ऊपर चला गया 71,000। तो 71,000 के आसपास अगर आपका फिर से और एक लिक्विडेशन आ रहा है, तो आप सोच के देखिए, यहाँ पर आपने एक बार लिक्विडेट, यहाँ पर आपने एक बार पैसे लगाया, इसी जोन पे आपने एक बार पैसे लगाया, इसी जोन पे अगर आपने एक बार पैसे लगाया, और इसमें एट द एंड जो रिजल्ट है वो आपके पास नहीं आ रहा है, पॉजिटिव में नहीं आ रहा है। रीजन बीइंग प्राइस तो ऊपर जाता ही जा रहा है, तो प्राइस यहाँ से कंटिन्यूअसली ऊपर जा सकता है। तो बेटर यही रहेगा कि ऑलरेडी हाविंग भी आ रही है, और बहुत सारी चीजें अब इस टाइम पे आगे आने वाले टाइम में मार्केट में आपको देखने को मिलेंगे। बीटीसी को लेकर पूरा मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम में है। तो बेस्ट एंड द बेटर वे इज दैट कि अब इस टाइम पे शॉर्ट ना करे, जितना हो सके उतना लॉन्ग पोजीशन के लिए देखे। मैं ये बात आपको 50,000 पे जब बीटीसी था तब से बता के आ रहा हूँ, एंड स्टिल आई विल रेकमेंड कि अभी भी आप शॉर्ट पोजीशन बीटीसी में नहीं लगा सकते हो। यहाँ पर मैंने एक आपको मेजर पॉइंट भी दिखाया 75,000, स्टिल इस पॉइंट पे भी मैं शॉर्ट के लिए नहीं बोलूंगा। मैं इतना बुलिश हूँ बीटीसी को लेकर, और बाकी आप समझ लो कि एग्जैक्टली आप बुलिश हो या फिर बीटीसी को लेकर बेयरिश हो, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। उसके बाद बात करते हैं पेप के बारे में। तो पेप के अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी पेप के अंदर ना हमें एक अच्छा सा मूवमेंट प्रीवियसली भी देखने को मिला था। लाइक पेप
ने इसी पर्टिकुलर जोन से मल्टीपल रिजेक्शंस भी ली हुई। अगेन प्राइस गॉट रिजेक्शन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जोन, वी गॉट रिजेक्शन फ्रॉम दिस जोन एज वेल, एंड यहाँ पर वी हैव गॉट रिजेक्शन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जोन एज वेल। यानी कि पेप जब भी यहाँ पर मूव करा है तब पेप के अंदर हमें रिजेक्शन इसी जोन से मिल रहा था। तो आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ दिस पार्टिकुलर जोन यहाँ से पेप में एक अच्छा सा मूवमेंट हमें देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे नेक्स्ट हम क्या एक्सपेक्टेशन लगाएंगे पेप से, तो पेप यहाँ से थोड़ा रिजेक्शन, यहाँ पर थोड़ा करेक्शन ले सकता है अराउंड 0.0099237। यहाँ से करेक्शन लेने के बाद पेप में हमें फर्दर एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम देखें तो और भी बहुत सारे कॉइन्स है जिनमें सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो शिब अब इस टाइम पे राइट नाउ गेटिंग रेडी फॉर ए मेजर मूव। मेरे हिसाब से शिबा इनू में भी आपको एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो शिब इज हैविंग ए ट्रेंड लाइन सपोर्ट नियर अबाउट दिस पार्टिकुलर जोन, जो कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है शिब के लिए। यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद कुछ इस तरीके का मूवमेंट आप शिब से एक्सपेक्ट भी कर सकते हो। तो आई होप कि आपको डिटेल्स में बात समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी वर्ल्ड्स में क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बाकी कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।